तो इस कड़ी में मैं हमारे बीच में श्री आरपी मौर्य सर हैं, जो भारतीय पार्टी है, पढ़ने में नहीं आ रहा है, भारतीय राष्ट्रीय उसके प्रेसिडेंट हैं। वो अपना परिचय खुद देंगे। आए सर, और संक्षेप में अपनी बात रखें कि आपने संघ के बारे में अभी तक क्या समझा, समर संघ के बारे में क्या कुछ जानते हैं, सुना है, और आपके जिस क्षेत्र से हैं उसका इससे क्या संबंध है। हेलो हेलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय संचालक महोदय। और आज की सभा को मैं नमन बंदन करता हूँ। अपनी बात स्टार्ट करने से पहले मैं विश्व गुरु तथागत बुद्ध, अखंड भारत के जनक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और धम्म को धरती पर लागू कर देने वाले, उतार देने वाले महान सम्राट अशोक महान और वर्तमान भारत के जनक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनके गुरु, शिक्षा के अग्रदूत माता सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा राव फुले, आप सभी के चरणों में सत सत नमन एवं वंदन करता हूँ। और मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि आज इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित हूँ। और जैसे कि सूचना मिली कि बहुत ही बुद्धिजीवी वर्ग यहाँ पर उपस्थित रहेगा, इसलिए मैं अपनी छोटी मोटी विचारधारा लेकर के आपके बीच में उपस्थित हूँ। और संघ की प्राथमिकता दी जा रही है, तो मैं आप सभी से अनुरोध करूँगा कि अगर अपने शब्दों के माध्यम से मैं कुछ गलत बोलूँ तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी। मैं आरपी मौर्य, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में काम कर रही है, उसका मैं प्रेसिडेंट इन चीफ इन द सेंस, हमारे यहाँ एक राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी में नहीं होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमेटी होती है। जैसा कि यहाँ संघ की बात हो रही है, उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ और आज आपके बीच में उपस्थित हूँ। भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाने का सपना लिए लगातार दिन रात तन मन धन और जीवन को समर्पित करता हूँ, कर चुका हूँ। साथियों, बात संघ की जब आती है तो संघ का जो कंसेप्ट है वो सबसे पहले भगवान बुद्ध ने दिया था। ये सब कोई जानता है। आज हम बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि की बात करते हैं। हमारी जो संघ की बात होती है, संघ में वो अपार शक्ति है कि हम इस भारत को मुट्ठी में कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है? भगवान बुद्ध ने हमें तलवार दिया, लेकिन उस तलवार को चलाना हमें नहीं आया। हमारे देश के आतंकवादी गिरोह आज वो संघात्मक रूप से बड़े मजबूती के साथ उसी तलवार से हमारा और आपका गला काट रहे हैं। साथियों, अभी तक हमने संघ का वास्तविक मतलब जाना ही नहीं। अगर हम बात करें वास्तव में इस देश के जितने भी मूल निवासी हैं, तो मैं जहां तक जानता हूं संघ की कमी नहीं है। आज मैं आपके बीच में पार्टी लेकर के उपस्थित हूं। क्यों लेकर के उपस्थित हूं? बहन कुमारी मायावती जी भी पार्टी बना चुकी हैं। मानवर कांसीराम ने उन्हें प्रेसिडेंट बनाया, मुखिया बनाया। आज वहीं पर भाई चंद्रशेखर रावण अपने हक अधिकार के लिए भटक रहा है। किस संघ की बात हो रही है? अगर संघ में समानता, एकता, अखंडता नहीं हुई, हर भाई को हक और अधिकार नहीं मिला, तो संघ का बनना कभी बंद नहीं होगा। मौर्य जी प्लीज, किसी की आलोचना है उसमें न करिए प्लीज। आलोचना की बात नहीं हो रही है सर। एक मिनट सर, आप जुड़ने जाने की बात करिए प्लीज। मैं सिर्फ उसी की बात कर रहा हूं। आप 2 मिनट का समय दीजिए। संघ की बात मैं कर रहा हूं। मैं भी एक संघ बनाया, वो भी एक संघ बनाए, वो भी एक संघ बनाए। 1 मिनट सर। यूनिवर्सल सॉल्यूशन, और बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी आंदोलन, कभी आप लोगों को समस्याएं होती हैं, मेरा नंबर भी आपको मिल जाएगा, नोट कर लीजिएगा, एनी टाइम याद करिएगा। रही बात समण संघ की या संघ की,
जब तक संघ की वास्तविक परिभाषा हम नहीं जानेंगे सॉल्यूशन कभी नहीं मिल सकता है। और मैं इतना कहूंगा, कोई संघ बनाने से पहले यूनिवर्सल संघ और यूनिवर्सल ट्रुथ पर बात होना बहुत जरूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा, क्योंकि कार्यक्रम आपका है। आपके हिसाब से मैं बोल तो सकता हूं, आपकी तारीफ तो कर सकता हूं, लेकिन वो 2 मिनट के लिए, सॉल्यूशन नहीं है, 2 मिनट के लिए। माफी चाहूंगा, मैं ऐसी कंडीशन में तारीफ भी नहीं चाहूंगा, क्योंकि संघ हमेशा सत्य के मार्ग का अनुसरण करता है। वहां पर ना किसी के साथ अन्याय होता, ना भेद होता, भाव होता है, और ना कभी किसी का शोषण होता है। संघ का वास्तविक मतलब ये होता है। संघ का ये मतलब नहीं होता है इस देश में हजारों लाखों संघ बन गए, टुकड़े टुकड़े में सब बटे हैं, और आरएसएस वाला एक ऐसा संघ बना करके इस देश को गुलाम बनाने का प्रयास कर रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ताली बजाओ।